औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो है ना, हमारे पास सेट की 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स मीन हम सेट को 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं वो पहले बताऊंगी, फिर उनके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 टाइप्स हैं। हमें फर्स्ट टाइप हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होती है, टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे सेट को। जब फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। अब नेचुरल नंबर को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसमें हम कैसे लिखते हैं, हम जस्ट लिख देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। उसे हम कैसे लिखेंगे, जस्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट नेचुरल नंबर को ही हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में उसे कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में हम उसे लिखेंगे n = 1 2 3 एंड सो ऑन। ये है टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपने नेचुरल नंबर को लिखना हो तो हम इसे खुद से बिल्ड करते हैं। बिल्ड का मतलब होता है तमीर करना, बनाना, ठीक है। इसे हम खुद से बनाते हैं, ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक नहीं होता। बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x × x बिलोंग टू n। n नेचुरल नंबर को शो कर रहा है और x शो कर रहा है कि x की हर वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर से। अब ये जो सेट है हमारे पास, इसका मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं x में हमारे पास वो सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें हमने सारे डिजिट नेचुरल नंबर के नहीं लेने होते, हमने क्या करना होता है, जस्ट स्पेसिफिक वैल्यू लेनी होती है। जैसे कि हमारे पास 1 से लेके 100 तक सेट है, 2 से लेके 1000 तक सेट हो गया, या इस तरह सो ऑन हमारे पास दूसरे सेट्स हैं। हो सकता है हमारे पास सेट हो 2 3 4 जस्ट 10 तक। यानी कि इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल हो तो हम क्या करते हैं, उसे इस तरह बिल्ड करते हैं कि ये हमारे पास सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है लेकिन 100 तक है। तो हम क्या करते हैं, हम x × x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ तक तो ये शो कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। अब आगे हमने शो करना है कि इसकी वैल्यूज़ जस्ट 100 तक हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं एंड। ये हमारे पास एंड का साइन है। हम लिखते हैं एंड x जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वेलेंट टू 100 है। यानी कि अगर ये सेट हमारे पास हो तो उसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ है, इस चीज़ को आपने शो करनी है, तो अब ये 2 3 4 10 ये चीज़ है हमारे पास, तो इसे हम लिखेंगे x × x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड अब हमारे पास 2 से 10 है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो हमारे पास 2 है वो लेस देन इक्वेलेंट टू x के है और x जो है लेस देन इक्वेलेंट टू 10 के है। और यहाँ पे जो है ना, हमेशा लेस देन का ही साइन आता है। अगर दोनों साइंस आपने लेने हो तो हम हमेशा लेस देन का साइन लगाते हैं। लेस देन का साइन लगाते हैं। अब 2 लेस तो नहीं है x से, क्योंकि 2 जो है वो हमारे पास गिवन है। सो 2 की वैल्यू x के बराबर है, तो इसलिए हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो ये थी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। इन 3 फॉर्म्स में हम लिखते हैं। ये हमारे पास सेट्स की टाइप्स हैं, इन 3 टाइप्स में आप लिखते हैं। इन 3 टाइप्स के अलावा हमारे पास डिफरेंट जो हैं सेट्स होते हैं। ये तो मैंने आपको जस्ट नेचुरल नंबर का बताया है। फिर नेचुरल नंबर को अगर आपने डिस्क्रिप्टिव में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, टेबुलर में कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे। अब अगर हम चलते हैं दूसरे सेट्स की तरफ, क्योंकि हमारे पास कोई एक ही सेट तो नहीं है ना। हाँ, तो कुछ दूसरे सेट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कुछ दूसरे सेट्स हैं हमारे पास। n है हमारे पास नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसे हम कुदरती अदाद भी कहते हैं। इसमें हम ज़ीरो नहीं लेते। हम ज़ीरो क्यों नहीं लेते? क्योंकि ज़ीरो जो है वो बाद में डिस्कवर किया गया था हमारी आसानी के लिए। सो जो कुदरती अदाद होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और ऑल पॉजिटिव नंबर, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते। ये 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर इसमें आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स मीन मुकम्मल अदाद। मुकम्मल अदाद में हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि ज़ीरो को डाल के हमारे डिजिट कंप्लीट हो जाते हैं। तो डब्ल्यू हमारे पास इस चीज़ के इक्विवेलेंट है। ऑल पॉजिटिव नंबर, इसमें भी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें भी हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी इक्वेलेंट टू। जी देखें, जी इक्वेलेंट टू, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। इसे लिखने के दो तरीके हैं। आप ज़ीरो लिख के सारे नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आप सारी इस साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम डॉट को शो करते हैं -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3। ये शो कर रहा है कि सारे नेगेटिव नंबर जहाँ तक इन्फिनिटी तक हैं। ये शो कर रहा है कि सारे नेगेटिव नंबर जहाँ तक हमारी काउंटिंग है, यानी कि ये भी इन्फिनिटी तक है। अब एक तो इसकी ये फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म क्या है, इसको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, यानी कि ज़ीरो को हम स्टार्ट में लिखें और +-1 +-2 +-3, यानी कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख दें। तो जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ज़ीरो के साथ प्लस माइनस नहीं लगाते, क्योंकि ज़ीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, जस्ट ज़ीरो ज़ीरो होता है। इसके अलावा एक और तरीका है जी डैश से शो करने का। जी डैश से हम कैसे शो करते हैं? जी डैश में हमारे पास सारी जी की नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये इंटीजर्स, जी मीन इंटीजर्स। तो जी नेगेटिव में जी के सारे नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऑल नेगेटिव नंबर जो हैं वो हमारे पास जी डैश से शो होते हैं। अब अगर आपने सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो करना हो, नेगेटिव वैल्यू को हमने जी डैश से शो करते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम जी प्लस से शो करते हैं। जी प्लस लगाया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट है ओड नंबर। ओड नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज सारी आ जाती हैं। अब ओड नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? ओड्स नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो 2 की वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते, 2 के टेबल में नहीं आते। जो डिजिट 2 के टेबल में नहीं आते वो सारे के सारे हमारे पास ओड नंबर यानी कि ताक अदाद होते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है +-1 +-2 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट सेट पे हम आते हैं। नेक्स्ट सेट है हमारे पास ई शो करता है इवन नंबर्स को। इवन नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं हमारे पास जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाए। हर वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाए हमारे पास इवन नंबर कहलाता है। इवन नंबर होते हैं जुफ्त अदाद, यानी कि 0 +-2 +-4 +-6 +-8, यानी कि हर वो वैल्यू जो 2 पे डिवाइड हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू क्या है? क्यू होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर या नातिक अदाद। इन्हें कैसे शो करते हैं? इन्हें हम लिखते हैं x इंटू एक्स बिलोंग टू p/q, यानी कि हर वो डिजिट जो p/q की फॉर्म में हो वो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। यहाँ पे p और q जो हैं वो दोनों z से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे z से बिलोंग करने का मतलब है कि ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि आप p को पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी, q को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी। यहाँ पे p और q दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि q जो है वो ज़ीरो के क्यों नहीं हो सकता? तो देखें हमारे पास p/q है, ठीक है। अगर हम इसे लिखते हैं 3/0,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास अनडिफाइन आ जाएगा। इसे आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, और जब आप इसे डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते तो आप इसे सोल्व कैसे करेंगे। इसीलिए जो हमारे पास पी क्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, पी जो है वो ज़ीरो हो सकता है। अगर आप 0/3 करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि क्यू हमारे पास बस ज़ीरो, नीचे नहीं ज़ीरो आना चाहिए। इसीलिए जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू डैश। क्यू डैश क्या होते हैं, क्यू डैश होते हैं इर्रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। जो रैशनल नंबर हैं वो पी बाई क्यू यानी कि बाई की फॉर्म में होते हैं, और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो बाई की फॉर्म में नहीं होते। यहाँ पे भी पी और क्यू दोनों जी से बिलोंग करते हैं। पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यू भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये इसलिए जी लिखते हैं क्योंकि जी में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पी और क्यू जो है वो दोनों बिलोंग करते हैं जी से। यहाँ पे भी क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास पी होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, किसी दूसरे टेबल पे डिवाइड नहीं होते। देखें 1 है, 2 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 1 2 2 होता है। 3 है, 4 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 2 4 होता है, इसीलिए वो नहीं आएगा। 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 6 2 3 6 होता है, 1 6 6 होता है, इसलिए 6 भी नहीं आएगा। 7 है, फिर 8 भी 2 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 10 भी 2 के टेबल में आता है। सो जो डिजिट किसी दूसरे टेबल में आते हैं वो हमारे पास इस सेट में नहीं आएंगे। जो हमारे पास किसी भी टेबल में नहीं आते अपने अलावा, वो ऐसी वैल्यूज़ जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हों, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसको आपने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म दोनों में चेंज करना है। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। इसे हम डिस्क्रिप्टिव में भी लिखेंगे और टेबुलर फॉर्म में भी लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है x इंटू एक्स बिलोंग टू n एंड x जो है वो लेस देन इक्वेलेंट टू 10 के है। तो ये हमारे पास थी सेट बिल्डर फॉर्म। इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखें, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और x जो है वो लेस देन इक्वेलेंट टू 10 के है, यानी कि पहले 10 डिजिट। तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, कि ये हमारे पास पहले 10 सेट्स का नेचुरल नंबर है। अब आपने इसी चीज़ को टेबुलर फॉर्म में लिखनी है। इस चीज़ को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले 10 डिजिट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है हमारे पास। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले 10 लिखने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ जाएंगे। या आप इसे लिख सकते हैं 1 2 3 से 10 तक, आप इसे दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x बिलोंग टू n एंड 4 लेस देन है x से, और x जो है वो लेस देन है 12 से, यानी कि ये बिलोंग तो नेचुरल नंबर से करता है, लेकिन 4 भी x से लेस है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्वल साइन था इसीलिए हमने 10 लिया था, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है सो हम 4 नहीं लेंगे। 4 छोटा है, 4 लेस देन है x से, यानी कि 4 जो है वो छोटा है x से। 4 छोटा है x से तो हम 4 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। 4 से बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो देखना है, लेकिन उससे पहले हमने इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे। हम देखें पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे
वो जो बिटवीन वाले थे उसके दरमियान वाले उसको हम ऐसे लिखते थे, इक्विवेलेंट नहीं लिखते थे। ये 4 लेस देन है x से और लेस देन है 12 के, यानी कि इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ हमने लेनी है। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे गिवन है नेचुरल नंबर, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर नंबर 4 और 12 से दरमियान, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। अब देखें 4 एंड 12 के दरमियान अगर नेचुरल नंबर हैं तो टेबुलर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, ये थी सेट बिल्डर फॉर्म, हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म हमारे पास आएगी 4 से 12 के दरमियान। 4 और 12 के दरमियान कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, 4 के बाद आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, यानी कि 4 और 12 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ आती हैं वो सारी हम इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, x इंटू एक्स बिलोंग टू z एंड -5 लेस देन है x से लेस देन है 5 के। अब हमने क्या करना है, z हमारे पास क्या थे, z हमारे पास थे इंटीजर्स, तो यानी कि x बिलोंग टू z, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स ठीक है। अब -5 से 5 के दरमियान है x, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। अब आपने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में -5 से 5 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ आती हैं हम सारी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि -5 और 5 के दरमियान वैल्यूज़ हम कैसे लिखेंगे। तो देखें हमारे पास होती है नंबर लाइन, इसके मिड में होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, 3, 4 एंड 5। इसकी इस साइड पे गिनती स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ पे होता है -1, ये होता है -2, ये -3, यानी कि हम राइट साइड पे जाते हैं, और -5। अब देखिए आपने -5 से 5 के दरमियान डिजिट लिखने हैं, तो ये जो डिजिट आ रहे हैं आप सारे लिख देंगे। यहाँ पे आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है x बिलोंग टू e, यानी कि x बिलोंग टू e हमारे पास क्या था, e था हमारे पास इवन नंबर, तो हम लिखते हैं सेट ऑफ इवन नंबर नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, 2 लेस देन है x से, यानी कि 2 और x के दरमियान वैल्यूज़, एंड x लेस देन इक्वेलेंट टू 4 के, यानी कि ये इक्वेलेंट टू 4 के है। तो हम क्या करेंगे, 4 से बड़ी वैल्यूज़ लेंगे, यानी कि सेट ऑफ इवन नंबर हमारे पास आएगा बिटवीन 2 एंड, चूँकि ये 4 के इक्वेलेंट है तो इसीलिए हम 4 से बड़ी वैल्यूज़ लिखेंगे 5। अब देखें जब आपने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है। अब आप देखें 2 और 5 के दरमियान जो हैं इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो जस्ट 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 तो आपने नहीं लेना क्योंकि 2 के दरमियान है। 3 इवन नंबर नहीं होता, 4 हम लेंगे, और 5 भी नहीं होता, यानी कि जस्ट हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x बिलोंग टू p एंड x जो है वो लेस देन है 12 से, यानी कि हमारे पास p क्या होता है, हमारे पास प्राइम नंबर। हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर x लेस देन 12 की है, तो इसका मतलब हमारे पास 12 प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 12 तक हमारे पास प्राइम नंबर 1 से 12 तक सारे आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 12, यानी कि 1 और 12 के दरमियान जितने भी हैं वो हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। अब देखें प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल पे डिवाइड नहीं होते।
1 है वो किसी और टेबल में नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है 2 है वो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं जाता, 3 अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं जाता, 4 2 के टेबल में जाता है इसलिए हम 4 नहीं लिखेंगे, 5 अपने अलावा किसी टेबल में नहीं जाता, 6 भी जाता है, 7 अपने अलावा किसी टेबल में नहीं जाता, 8 भी जाता है, 9 भी 3 के टेबल में जाता है, 10 भी जो है वो 2 के टेबल में जाता है। ये इधर लिख के देख ले, 4 2 2 ज़ार 4 होता है इसलिए हम 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिख लेंगे, 2 3 ज़ार 6 होता है हम 6 नहीं लिखेंगे, फिर 7 लिख लेंगे, 2 4 ज़ार 8 होता है हम वो भी नहीं लिखेंगे, 3 3 ज़ार 9 होता है हम वो भी नहीं लिखेंगे, 2 5 ज़ार 10 होता है हम वो भी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा 11 अपने अलावा किसी टेबल में नहीं जाता, तो जस्ट हमने इन दोनों के दरमियान वैल्यूज़ पुट करनी थी, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन x बिलोंग टू o एंड 3 जो है लेस देन है x से और लेस देन है 12 के। o हमारे पास शो कर रहा है ओड नंबर, यानी कि हम लिखेंगे सेट ऑफ ओड नंबर बिटवीन 3 से 12 के दरमियान, 3 एंड 12। अब देखें 3 और 12 के दरमियान जितने ओड नंबर आते हैं, ओड नंबर क्या थे, ओड नंबर वो नंबर से जो 2 के टेबल में नहीं आते। 4 आता है 2 के टेबल में, हम वो नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 2 के टेबल में आता है वो नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 2 के टेबल में आता है नहीं लिखेंगे, 9 लिख लेंगे, फिर हमारे पास जो 10 है वो 2 के टेबल में आता है नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 11 लिख लेंगे बस। अब हमने 12 नहीं देखना क्योंकि हमने 3 और 12 के दरमियान आंसर्स निकालने थे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है x बिलोंग टू e 4 लेस देन है इक्वेलेंट, यहाँ पे अब इक्वल आ गया तो हम 4 लेंगे, एंड लेस देन इक्वेलेंट टू 10 के। तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले x बिलोंग टू e है इवन नंबर, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर फोर से 10 है तो हम लिखेंगे 4 to 10। अब इसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे 4 से 10 के दरमियान जितने 4 और 10 से लेके जितने डिजिट हैं सारे लिखेंगे। 4 ही हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर हमारे पास वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 4 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, हमारे पास 4 आ जाएगा। 5 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, सो 5। 6 हमारे पास 2 के टेबल में डिवाइड होता है, 6 आ जाएगा। 7 नहीं होता, नहीं आएगा। 8 हो जाता है 2 के टेबल में डिवाइड, 10 हो जाता है। बस अपने 10 तक ही देखने थे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x बिलोंग टू e एंड 4 लेस देन x और लेस देन 6, यानी कि अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो 4 से 6 के दरमियान जो इवन नंबर्स हैं वो आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 6। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 और 6 के दरमियान कितने इवन नंबर आते हैं। हमारे पास 4 के बाद 5 है, इवन नंबर नहीं है, सो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्योंकि 4 देखें आप जब इवन नंबर लिखें 2 4 6 8, तो 4 और 6 के दरमियान कुछ भी नहीं आता। तो जब इनके दरमियान कुछ भी नहीं आता तो आंसर हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x बिलोंग टू o 5 लेस देन इक्वेलेंट टू x लेस देन इक्वेलेंट टू 7। अब यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया है, तो ये हमारे पास होंगे, ये दोनों इंटीजर्स ऐड होंगे और x बिलोंग टू o ओड नंबर, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ ओड नंबर्स। 5 और 7 इंक्लूड हैं तो हम लिखेंगे 5 to 7।
ठीक है। अब आप अगर लिखते हैं ओड नंबर्स लिखें, ओड नंबर्स हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो 5 और 7 तक आपने लेने हैं, तो आपके पास आ जाएगा 5 एंड 7। नेक्स्ट हमारे पास है x बिलोंग टू ओ, 5 लेस देन x लेस देन 7। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन था, इसमें इक्वेलेंट टू था तो हमने ये दोनों डिजिट लिए थे। अब इसमें इक्वेलेंट का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसे भी लिखेंगे तो यही सेट ऑफ ओड नंबर, लेकिन पहले हमने ये दोनों वैल्यूज़ ली थी, अब हमने इन दोनों के दरमियान लेनी है। तो सेट ऑफ ओड नंबर बिटवीन 5 एंड 7। अब 5 एंड 7 के दरमियान अगर हम ओड नंबर देखते हैं 1 3 5 7 9, इन दोनों के दरमियान कोई डिजिट नहीं है। तो जब इन दोनों के दरमियान कोई डिजिट नहीं होगा तो हमारे पास आंसर आएगा एम्प्टी सेट, जब आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है हमारे पास, थोड़ी सी समझ नहीं आती उसकी, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन घबराना नहीं है, कोई इतना ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ हमारे पास डिस्क्राइब करना है सबसे पहले, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, एक्स हमारे पास आएगा उस वैल्यूज़ पे, एक्स की वो वैल्यूज़ आएगी जो सेटिस्फाई करेगी x + 4 = 0 के। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग, यानी कि हर वो वैल्यू आ जाएगी जो सेटिस्फाई करती हो x + 4 = 0 के। और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करती है -4, लेकिन हम लिखेंगे हर वो वैल्यू जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, वो हमारे पास x की वैल्यू है। अब हमने इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में हमने इसे क्या लिखना है, टेबुलर फॉर्म में देखें हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं x + 4 = 0, x यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और x = -4 के आ जाएगा। अब x की वैल्यू इसमें पुट करें, -4 + 4 तो =0, यानी कि कुछ भी नहीं आता, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। एम्प्टी सेट को भी दो तरीक़ों से लिखते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, ये चीज़ आपकी गलत है, ये एम्प्टी सेट नहीं होता। एम्प्टी सेट को या इससे बिलोंग कर, या इससे शो करते हैं या इससे शो करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है x बिलोंग टू क्यू एंड x² बराबर है 2। सिमिलरली हम लिखेंगे, अब यहाँ पे क्यू हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर में लिखेंगे क्यू, हम लिखेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर x सेटिस्फाइंग x² बराबर है 2, यानी कि x की वो वैल्यू आएगी जो सेटिस्फाई कर रही हो x² बराबर 2 पे। सिमिलरली अब हमने इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है, तो हमारे पास गिवन है x² बराबर है 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, x बराबर है ±2 आ जाएगा। अब देखें रैशनल नंबर हमारे पास p/q की फॉर्म में होते हैं, अब चूँकि ये p/q की फॉर्म में नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, यानी कि किसी से भी बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बिलोंग टू r। हमारे पास क्या होता है, r हमारे पास होता है रियल नंबर्स एंड x = x के। तो हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में सेट ऑफ रियल नंबर और x जो है वो सेटिस्फाई करता हो x बराबर है x को।
अब हमारे पास x बराबर है x हो तो x बराबर है x जो है, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो तो ये हमारे पास ऑल रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि 2 = 2 के होगा, 3 = 3 के होगा, 4 = 4 के होगा, यानी कि आप जो भी वैल्यू पुट कर लें वो वही आंसर देगा। तो इसमें ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि ये ऑल रियल नंबर को करता है। यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर है x जो है हमारे पास सेटिस्फाई करता है ऑल रियल नंबर्स। जब ये ऑल रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करता है तो टेबुलर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसे हम कैसे लिखते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को? हम जस्ट ये लिख देते हैं कि ये आर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x बिलोंग टू क्यू एंड x बराबर है -x के। तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, इसको अगर हम सोल्व करते हैं, सोल्व करके हम क्या करेंगे, जो हमारे पास द सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो सेटिस्फाई करता है x बराबर है -x के। हम यहाँ पे लिखेंगे दिस सेट ऑफ नंबर सेटिफाइंग x बराबर है -x। अब हमने टेबुलर फॉर्म निकाल लिया है, इसे हम सोल्व करने का एक इजी मेथड आपको बताती हूँ। x इधर आके प्लस x हो जाएगा, माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 रह जाएगा। यहाँ पे 2x आ जाएगा, 1 ये और ये 1 ये दोनों को ऐड किया तो 2x आ गया, बराबर है 0। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 0 साथ, तो x बराबर है 0। यानी कि टेबुलर फॉर्म में हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है x बिलोंग टू r एंड x नॉट इक्वल टू 2। यानी कि ये सेट जो है हमारे पास ऑल रियल नंबर से बिलोंग करता है लेकिन 2 के अलावा। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x बराबर है 2 के। यानी कि x बराबर है 2 नहीं होना चाहिए, इसमें बाकी सारा कुछ होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर, इसमें से माइनस कर दें 2 को, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x बिलोंग टू r एंड x नॉट बिलोंग टू क्यू। कि हमारे पास जो x है वो रियल नंबर तो है लेकिन रैशनल नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर x विच आर नॉट रैशनल इट विल सेट ऑफ इर्रेशनल। कि अगर हमारे पास रियल नंबर में रैशनल और इनरैशनल नंबर सारे आ जाते हैं, जो हमारे पास r होता है ना, ये r हमारे पास इक्वल टू होता है क्यू यूनियन क्यू डैश। यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब यूनियन लेते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं तो रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो अब ये x नॉट इक्वल टू नॉट बिलोंग टू क्यू है, तो इट मीन्स x बिलोंग टू क्यू है। यानी कि हम लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, x विच इज़ नॉट belong to rational number so it will be belong to irrational number। और जब हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, अगर ये रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता तो इरेशनल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि क्यू डैश आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। तो यहाँ भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो टाइम पे मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।